अस्सलाम वालेकुम। तो ये है जी चैप्टर 2 का सबसे छोटा टॉपिक, ठीक है। और इसका नेम है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है। तो हमें पता चलेगा कि स्पीड टाइम का एरिया हमें डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, डिस्टेंस के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा टॉपिक, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। आप स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो कैलकुलेट करके आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। क्या मतलब है इसका ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करके आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन लगाई, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली और फिर आपने उसको क्या कर लिया, फिल कर लिया। इसको क्या कर लिया आपने, फिल कर लिया, ठीक है। अब ये हो गया फिल। इस एरिया को आप क्या कर लो, आप फिल कर लो या डार्क कर लो या कुछ भी कर लो, ठीक है। ये क्या बन गई है आपके पास, ये एक रेक्टेंगल बन गई है ना। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, आपको पता है जी इस साइड पे क्या है, वेलोसिटी मतलब स्पीड, और इस साइड पे क्या है आपके पास, टाइम, ठीक है। इस साइड पे क्या है, स्पीड, इस साइड पे क्या है, टाइम। अब आप लगा देते हो जी एरिया। आपने जी एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं, ये फार्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या किया आपने, लिख दिया। क्या उसका फार्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। क्या, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये होता है एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला। अब आप देखिए लेंथ वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है, लेंथ वाली साइड पे जी स्पीड लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, वी लिख दिया आपने। और विड्थ वाली साइड पे क्या लिखा हुआ है जी, टी लिखा हुआ, आपने वी क्रॉस टी लिख दिया। अब वी क्रॉस टी आपने कहाँ पे पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा कि आपने कहीं पे पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू एस ओवर टी। अब टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, वी क्रॉस टी इज इक्वल टू एस। मतलब वी क्रॉस टी किसके इक्वल आ जाएगा, एस के। एरिया इज इक्वल टू एस यानी कि डिस्टेंस। अब मैं आपसे पूछूं कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो आप कहोगे कि डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। उन्होंने आपको बस ये बताना था कि अगर आप रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल बना के एरिया निकालो स्पीड टाइम ग्राफ का, या ट्राइंगल बना के स्पीड टाइम ग्राफ का क्या निकालो, एरिया, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो डिस्टेंस के इक्वल आएगा। पहले हमने रेक्टेंगल के पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। आपने क्या किया है, एक ग्राफ में क्या बना ली, ट्राइंगल बना ली, ठीक है। ये क्या आपका, इस साइड पे हॉरिजॉन्टल साइड पे आपके क्या है, टाइम है, और वर्टिकल साइड पे आपकी स्पीड है। अब आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मैंने ये फार्मूला पढ़ा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब हाफ तो वैसे का वैसे, लेंथ की साइड पे क्या है आपकी वी, और विड्थ की जगह पे क्या है, टी, वी क्रॉस टी। अब आप कहते हो जी एरिया तो मैंने इसका निकाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो लिख लिया है यार, लेकिन ये डिस्टेंस के इक्वल कैसे आएगा, क्योंकि इसमें तो हाफ है। फिर आप थोड़े से दिमाग लड़ाते हो और फिर आप देखते हो कि क्यों ना मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो है उसको यहाँ पे पुट करके देखूँ, तो एवरेज स्पीड को आप कैसे पुट कर सकते हो वो हम देखते हैं, ठीक है। अब आप इस साइड पे देखें, ठीक है, इस साइड पे ये क्या है, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल स्पीड, और ये क्या है, फाइनल, ठीक है। अब देखें इनिशियल में क्या, कितनी स्पीड होगी उसकी, इनिशियल में उसकी स्पीड है जी 0, ठीक है। और फाइनल में उसकी स्पीड क्या है, फाइनल में उसकी स्पीड है v, 0 प्लस वी बाय 2। ये फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, टोटल पे, ठीक है, एवरेज स्पीड का, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये इनिशियल था, ये फाइनल, आपका फाइनल में क्या है, v,
0 प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 क्या बन जाएगा आपके पास 1/2 वी। ऐसे 1/2 वी। तो आपको कुछ याद आया ये कहाँ पे लिखा हुआ है, इसी चीज़ की क्या चीज़ है कहाँ पे? तो आप देखते हो भाई ये वाली चीज़ तो ये है, ऐसे ये वाली बनी हुई है ना। अब देखें जी इसकी जगह पे आप क्या पुट करोगे, आप पुट करोगे के वी और साथ में सबस्क्रिप्ट जो होते हैं। एवरेज स्पीड आपने पुट कर दिया। अब एवरेज स्पीड हो या अकेला स्पीड हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो वी क्रॉस टी आप कहाँ पढ़ के आए हो जी, आपने पढ़ा है वी क्रॉस टी इक्वल टू एस। ऐसे ये चीज़ तो आप पहले से पढ़ के आए हुए हो। तो आपने कहा कि वी क्रॉस टी इज इक्वल टू एस, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आपने निकाला अलोंग स्पीड अंडर स्पीड टाइम ग्राफ के, तो वो क्या निकला, वो भी आपको डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। आपने जी एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर स्पीड टाइम ग्राफ निकाला, तो वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन उसने दी, आपको डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी। फिर आपने एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो ट्राइंगल का जब निकाला, तो भी उसने आपको डिस्टेंस के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी। साथ में ये छोटी छोटी सी थ्योरी लिखी हुई, ये आप लिख सकते हो, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। यही है कि एरिया अंडर ग्राफ फॉर टाइम इंटरवल टी एंड एरिया अंडर रेक्टेंगुलर ऑफ साइड टी एंड वी। ये एरिया जो है उन्होंने निकाला है रेक्टेंगुलर का, ठीक है, जिसके साइड पे क्या है, टी है और वी है, ठीक है। और ये उन्होंने बताया कि एक और एग्जांपल हमने ली है जो कि ट्राइंगल, पहले हमने क्या लिया रेक्टेंगल की, अब जो है ट्राइंगल की ली है। तो सिंपल सी जो बात है वो ये है कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको हमेशा डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।